Hi everyone, welcome to my channel. So today we are going to cover exercise 2A. So let's start with question number 1. So question number 1 is find A part is 1 by 3 of फर्स्ट है 27, सेकेंड है 39 एंड थर्ड पार्ट है 18. तो हमें इन सब के लिए सॉल्व करना है. तो हाउ वी वुड डू इट. 1 by 3 ऑफ 27 है इसका मीनिंग. ठीक है, तो ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 की टेबल में 27 कब आता है 9 ज़ा. तो दिस वुड बिकम 9. 9 1 ज़ा 9. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9. सेम गोज विथ सेकेंड क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा 1 by 3 ऑफ 39. दैट मीन्स 1 by 3 मल्टीप्लाई बाय 39. अब 3 की टेबल में हम 39 चेक करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9. तो ये डिविजिबल हो गया 13 से. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 13 1 ज़ा 13. देन नेक्स्ट लास्ट पार्ट 18. तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे 1 by 3 ऑफ 18. तो ये क्या हो जाएगा 1 by 3 मल्टीप्लाई बाय 18. 3 की टेबल में 18 कब आता है 3 6 ज़ा 18. देन 6 1 ज़ा 6. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6. इन द सेम वे अब हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे. तो बी पार्ट कैसे करेंगे. पहला है 4 by 5 ऑफ 50. 4 by 5 ऑफ 50. तो उसका मतलब क्या हुआ 4 by 5 मल्टीप्लाई बाय 50. तो 5 की टेबल में 50 कब आता है 5 10 ज़ा 50. और अब हम 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 4 ज़ा 40. ओके, देन सेकेंड पार्ट 4 by 5 ऑफ 100. तो ये क्या हो जाएगा 4 by 5 मल्टीप्लाई बाय 100. तो 5 की टेबल में 100 कब आएगा तो हम इसको डिवाइड करके देखेंगे. तो 5 2 ज़ा 10 एंड देन 0. तो आप जब डिवाइड करके देखोगे 5 को 100 से 100 को 5 से तो क्या आंसर आएगा 20. और 20 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 ज़ा क्या होता है 80. देन नेक्स्ट पार्ट क्या है 255. तो 4 by 5 ऑफ 255. दैट मीन्स 4 by 5 मल्टीप्लाई बाय 255. जहाँ पे हम इसको 5 को सही कैंसिल हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5. तो 51 4 ज़ा क्या होगा 4 1 ज़ा 4 5 4 ज़ा 20. तो 204. सो ये मेरा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है करना है हमें मल्टीप्लाई करना है. तो ए पार्ट क्या है 2 by 6 मल्टीप्लाई बाय 54. तो 6 की टेबल में हमें देखना है 54 आता है. तो 6 9 ज़ा क्या होता है 54. तो ये कैंसिल हो गया. और फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 को 2 से. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9 2 ज़ा 18. इन द सेम वे 7 by 8 को मल्टीप्लाई करना है 40 से. तो 8 की टेबल में 40 आता है 5 ज़ा 8 5 ज़ा 40. और 5 7 ज़ा क्या हो जाएगा 5 7 ज़ा 35. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 35. अब हम इसको करेंगे तो देखो यहाँ पे कैंसिल नहीं हो पा रहा है क्योंकि 3 और 1 है और नीचे ही 3 इनकी टेबल में नहीं आता. तो हम क्या करेंगे इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 3 1 ज़ा 3 और 4 2 ज़ा 8. देन डी पार्ट कैसे करेंगे. कुछ कैंसिल हो रहा है. तो देखो 7 तो नहीं कैंसिल हो पाएगा. 7 तो प्राइम नंबर है वो सिर्फ 7 और 1 की टेबल में आता है. 9 जो है और ये 6 जो है ये दोनों 1 की टेबल में आते हैं. 2 की टेबल में तो देखो 6 आता है पर 9 नहीं आता 2 की टेबल में. पर अगर हम 3 की टेबल देखें तो 3 की टेबल में 6 भी आता है एंड 9 भी आता है. कैसे 3 की टेबल में 2 ज़ा 6 आता है 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9. तो एक ही टेबल लेनी है आपको जिससे आप कैंसिल करोगे दोनों को. ठीक है, तो मैंने ये ले लिया 3 से ही इसको कैंसिल किया तो 3 2 ज़ा और 3 से ही इसको कैंसिल किया तो ये क्या हो गया 3 3 ज़ा. अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो क्या आ गया 8 2 ज़ा 16. और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो क्या हो जाएगा 3 7 ज़ा 21. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट. अब ये 20 एंड 40. ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा कि आप पहले अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है वैसे तो 20 की टेबल से 2 से कैंसिल हो रहा है. पर अगर आपको 20 का टेबल नहीं आता तो देखो पहले तो 1 0 से 1 0 कैंसिल. ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल. उसके बाद 2 और 4 कैंसिल. 2 2 ज़ा 4 होता है
तो ये आ गया। अब 21 और 27 क्या ये किसी की टेबल में आते हैं? यस, ये 3 की टेबल में आते हैं। यहाँ पे 3 7 ज़ा 21 और 3 9 ज़ा 27 आता है। तो हमने दोनों को कट करने के लिए एक ही टेबल लिया है, 3 लिया है ना। तो यहाँ पे 3 7 ज़ा 21 एंड ये हो गया 3 9 ज़ा 27। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा है इस साइड, तो 9 1 ज़ा 9 ही हो जाएगा। ये क्या बचा है 2 और यहाँ पे क्या बचा है 7, तो 2 7 ज़ा 14। नाउ नेक्स्ट पार्ट। अब मुझे इनमें देखना है कि मैं क्या कैंसिल कर सकती हूँ इसमें। तो देखो, एक तो ये भी है कि 21 से 48 भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है। पर आपको अगर 21 का टेबल नहीं आता तो 16 का अगर आता है तो आप 16 से भी कैंसिल कर सकते हो। आप ये चेक करो कि 16 का टेबल में 48 कब आता है। 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, तो 16 से ही कैंसिल कर दो, 3 ज़ा 48। अब उसके 21 और 35 ये क्या किसी सेम टेबल में आते हैं जिससे ही कैंसिल हो सकते हैं? तो 7 3 ज़ा 21 एंड 7 5 ज़ा 35, तो ये दोनों 7 की टेबल में आते हैं। 7 3 ज़ा 21 एंड 7 5 ज़ा 35, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा है? यहाँ पे तो मेरा कुछ बचा नहीं है, तो 1 बचा होगा, तो 1 3 1 ज़ा 3 बचेगा। नीचे क्या बचा है 5 और यहाँ पे 3, तो 5 3 ज़ा 15। ओके, नाउ जी पार्ट। अब मेरा ये 10 और 25, तो ये 5 की टेबल में आते हैं। 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। उसी तरह 12 और 18 कौन से टेबल में सेम आते हैं? एक तो 2 की टेबल में भी आते हैं या फिर 3 की टेबल में भी आते हैं दोनों। तो 3 की टेबल में कब आते हैं? अब 4 की टेबल में दोनों नहीं आते। 4 की टेबल में 12 आता है पर 18 नहीं आता, तो हम 4 तो ले ही नहीं सकते हैं, तो हम 3 से इसको करते हैं। ये क्या हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 और ये क्या हो जाएगा 3 9 ज़ा 18, ठीक है। अब कैंसिल नहीं हो सकता, ये इतना ही कैंसिल होगा, तो अब हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई। तो 4 2 ज़ा 8 और नीचे क्या है 5 9 ज़ा 45, इसका आंसर आ जाएगा 8/45। नाउ नेक्स्ट पार्ट, एच पार्ट। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे 25 और 100। तो अगर आपको 25 का टेबल पता है तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो, ये 25 के टेबल में 100 आता है। बट अगर नहीं पता तो आप 5 से करके देख सकते हो। तो 5 5 ज़ा 25 और 100 कैसे कैंसिल होगा? 5 2 ज़ा 10 और 0, ठीक है। अब उसके बाद फिर से 5 और 20 एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं, फिर से हो सकता है ना। 5 है यहाँ पे और वहाँ पे 20, तो 5 की टेबल में 20 आता है ना। 5 4 ज़ा, तो यहाँ पे ये कैंसिल फिर से हो गया। और इसको किससे कैंसिल किया है? 4 ज़ा से, क्योंकि 5 की टेबल में 20 कब आता है? 4 ज़ा, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। नाउ कमिंग टू 81 एंड 36। 81 एंड 36 आप कैंसिल हो सकते हैं, हाँ ये कैंसिल हो सकते हैं। किसकी टेबल में कैंसिल हो सकते हैं? 3 की टेबल में। तो आपको टेबल्स इसमें पता होनी चाहिए, और वो तभी होगा जब आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपके आइडिया लगता रहेगा कि हाँ ये किसके टेबल में आता है, ये किस टेबल्स। तो आपको मोस्टली 20 तक तो याद ही होनी चाहिए एटलीस्ट। तो जैसे ये तो कब कैंसिल होगा? 3 की टेबल में 3 2 ज़ा 6 और फिर उसके बाद 3 7 ज़ा 21, तो ये हो गया 27। और ये 3 की टेबल में कब आता है? 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, 12 ज़ा। अब उसके बाद 27 और 12 है, तो अब क्या किसी से कैंसिल हो सकता है? हाँ अब भी हो सकता है। किससे कैंसिल हो सकता है? 3 से। 3 9 ज़ा 27 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 4 ज़ा 12। अब 9 और 4 एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी कोई भी टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों आते हो सेम। 2 की टेबल में 4 आता है तो 2 की टेबल में 9 नहीं आएगा। 3 की टेबल अगर देखेंगे तो 3 की टेबल में 9 आएगा पर 3 की टेबल में 4 नहीं आएगा, है ना। तो अब हमें कोई कॉमन टेबल नहीं मिल रही है इनकी, तो अब इस स्टेज पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 बचा है यहाँ पे और यहाँ पे तो 1 बचा है, तो 9 1 जा 9। डिनोमिनेटर क्या बचा है? 4 और यहाँ पे भी 4, तो 4 4 जा 16। तो इसका आंसर क्या आ गया? 9/16। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पार्ट क्या है? 1/3 मल्टीप्लाई बाय मिक्स फ्रैक्शन, ये मेरा दे रखा है 6 3/10। तो इसको मैं सॉल्व करूँगी। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 3/10 को मैं कन्वर्ट कर लूँगी, तो कैसे हो जाएगा
6 10 जा 60 और 60 में +3 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 63/10। अब ये 3 और 63 को मैं कैंसिल कर सकती हूँ। 3 की टेबल में 63 आता है, कब आता है 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, तो ये मेरा 21 आ गया। अब ये कैंसिल और नहीं हो सकता तो मैं इसको लिख दूँगी 21 1 जा 21 और नीचे क्या बचा है 10। उसी तरह से जे पार्ट करेंगे। जे पार्ट में क्या है 1/7 मल्टीप्लाई बाय 14 4 जा क्या होगा हमारे पास 56 एंड 56 में आप 3 प्लस कर दो 59, तो यहाँ पे ये 59 और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 4। ठीक है, अब ये किसी की टेबल में आते हैं नहीं, अब ये किसी की टेबल में नहीं आता तो हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 59/4 7 जा 28। नाउ नेक्स्ट क्या है 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8 2 जा 16 एंड 16 + 1 17, तो ये मेरा हो जाएगा 17/2। ठीक है, अब मेरा कोई किसी की टेबल में नहीं आता, 3 और 17 इनके टेबल में नहीं आते हैं तो इसको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो 17 3 का क्या होता है 51 और ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8। ठीक है, नेक्स्ट टेबल हम मूव करते हैं। तो ये क्या है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 4 3 जा 12 और 12 + 1 13, तो 13/3 मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 6 + 1 7 7/2। ये भी मेरा किसी की टेबल में नहीं आता तो इसको भी मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो 13 7 जा क्या होगा 91 और 3 2 जा 6। तो मेरा ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, मल्टीप्लाई करना है हमें बॉक्स मेथड यूज़ करके। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैं 4 3/10 को क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 4 + 3/10। ठीक है, तो हम अपना पहला नंबर क्या है 5 है तो उसको मैंने 5 को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लूँगी। उसके बाद ऊपर पहले कॉलम में क्या प्रेजेंट करेंगे 4, तो यहाँ पे 4 लिखूँगी और दूसरे में क्या लिख दूँगी 3/10। ठीक है, और इसको बीच से लाइन एक कर देंगे। उसके बाद हम इस बॉक्स को बंद कर देंगे। ठीक है, और ऊपर क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर साइन लगा दिया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20 आ जाएगा यहाँ पे, और 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3/10 क्या हो जाएगा, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जा, तो इसका आंसर क्या बचेगा, इसका आंसर बचेगा 3/2। और अब क्या करेंगे, जो आता है आंसर उसको हम ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 20 + 3/2। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अब हम इसको डायरेक्टली 23/2। उसी तरह बी पार्ट क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 7 1/3। तो हम क्या करेंगे, 4 को तो हम हॉरिजॉन्टली यहाँ पे प्लेस कर देंगे 4। ठीक है, और यहाँ पे हमने लाइन करेंगे तो पहले वाले में 7 आ जाएगा और दूसरे वाले में 1/3 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे इस बॉक्स को हम क्लोज कर देंगे, यहाँ से ऐसे बंद करते हुए लाएंगे इस बॉक्स को और इसको यहाँ तक हम
क्लोज कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। अब 4 7 सा क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। और 4 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 को 1/3 से, तो ये क्या आ जाएगा 4/3। अब हमारा आंसर दोनों बॉक्स में आ गया। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या है 28 आया था और इधर क्या आया था 4/3, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 28 4/3। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5/7 मल्टीप्लाई बाय 10 3/4। तो उस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 5/7, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगी 5/7 और इधर आ जाएगा 10 एंड इधर आ जाएगा 3/4। ओके, और यहाँ से बॉक्स हम क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/7 को एक बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5/7 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 10 कैंसिल नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 10 50 एंड अपॉन 7, तो यहाँ पे आ गया 50/7। उसी तरह हम 5/7 को 3/4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5/7 मल्टीप्लाई बाय 3/4, यहाँ पे भी कुछ कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा 5 3 15 अपॉन 4 7 28। ठीक है, अब हमारे पास ये जो दो नंबर आए हैं इसको हम ऐड कर देंगे, तो क्या है 50/7 प्लस 15/28। तो इस केस में हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 7 और 28 का एलसीएम लेंगे तो 28 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे 7 को 28 से पहले देखेंगे, 28 कब आता है 7 के टेबल में 4 जा, तो जो नंबर आ रहा होता है ना उसको आप ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर, तो 4 जा आ रहा है ना, तो 4 इसमें मल्टीप्लाई करोगे 50 में तो क्या हो जाएगा 54 जा 200। और यहाँ पे फिर 28 का देखो 28 के टेबल में कब आएगा 1 जा, तो यानी 1 मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले से, तो ये क्या हो जाएगा 15। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 215/28। Now D part. D part है 5 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 1/2। तो ये कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें दोनों में दिया हुआ है ना मिक्स फ्रैक्शन, तो पहले वाले में हम 5 लिखेंगे और नीचे वाले में हम क्या लिखेंगे 1/2, ये यहाँ से भी डिवाइड होगा, और ऊपर वाले में यहाँ पे 6 और दूसरे वाले में 1/2। फिर हम इस बॉक्स को क्लोज कर देंगे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देंगे, उसके बाद 5 6 30, फिर इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 1/2 क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा ये। फिर 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये क्या कटेगा 2 से 6 कट जाएगा 2 से, तो ये बचेगा 3 1 3। उसी तरह सेम वे में यहाँ पे हमें कैसे आएगा, इधर क्या है 1/2 और यहाँ पे 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1 एंड 2 2 4। ठीक है, अब ये जो नंबर आए हैं चारों इनको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो 30 प्लस 5/2 प्लस 3 प्लस 1/4, तो 30 प्लस 3 क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, तो 33 प्लस 5/2 प्लस 1/4। अब हम इसमें एलसीएम ले लेंगे अगर, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 और 4 में से एलसीएम। ठीक है, देन यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एक तरह से 1 है, मतलब नीचे इसका डिनोमिनेटर, तो 1 है तो 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4, जो आता है डिवाइड करने का उसको हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 33 × 4 कितना होगा 3 4 12 एंड दिस इज 13, तो ये हो जाएगा 132 प्लस 2 को डिवाइड करो 4 से, तो ये क्या होगा 2 और 2 मल्टीप्लाई कर दो 5 में, तो ये हो जाएगा 10,
उस तरफ 4 को डिवाइड करो 4 से तो 1 आएगा, और 1 में 1 मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 सा हो जाएगा। अब 132 प्लस 10 कितना हो जाएगा 142, और 142 प्लस 1 143, तो ये हो जाएगा 143 डिवाइड बाय 4। नाउ द लास्ट पार्ट, 8 1/3 मल्टीप्लाई बाय 9 1/4। तो इसमें भी दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन में दिए हुए हैं हमें, तो यहाँ पे एक तो 8 हो जाएगा और दूसरा वाला नंबर क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 9 एंड दूसरा वाला क्या हो जाएगा 1/4। ओके, नाउ आप मल्टीप्लाई करो, 8 9 ज़ा 72, 8 इंटू 1/4, तो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे ये 2 आ गया। अब 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3। वैसे ही 1/3 को हम 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये 1 1 ज़ा 1 और 3 4 ज़ा 12। हमारे पास ये जो चारों नंबर आए हैं इसको हम ऐड कर देंगे, तो 72 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1/12, 72 प्लस 2 क्या हो जाएगा 74, 74 प्लस 3 क्या हो जाएगा 77, तो 77 प्लस 1/12, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो फ्रैक्शन में नहीं है। अब इस केस में हम एलसीएम क्यों ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो फ्रैक्शन थे जिनके डिनोमिनेटर अलग थे। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम होता तो प्लस करना इजी होता, बट डिनोमिनेटर डिफरेंट थे तो उस केस में हमें लेना पड़ा। बट यहाँ पे हमारे पास एक ही फ्रैक्शन में है तो हमको डायरेक्टली भी उसको लिख सकते हैं, हमें कोई एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। नाउ नेक्स्ट पार्ट, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, राज रीड 1/4 ऑफ अ बुक इन 1 hour. What fraction of the book will he read in 3 1/5 hours? तो राज है वो एक बुक रीड कर रहा है, उसने 1/4 वो बुक रीड कर लिया 1 घंटे में। अब हमसे पूछा जा रहा है 3 1/5 आवर्स में वो कितनी बुक रीड कर पाएगा। तो देखो इसमें हमें आवर्स पूछा हुआ है ना, तो हम आवर्स वाले को, आवर्स इसमें गिवन है हमें, ठीक है, तो हम आवर्स वाली चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे, यानी 1 आवर में कितनी बुक वो रीड कर पा रहा है 1/4। ठीक है, और फिर दूसरा आर हमें क्या दिया है 3 1/5, तो 3 1/5 आर में वो कितना करेगा ये हमें कैलकुलेट करना है, इसको ही हमें कैलकुलेट करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो ऊपर आया है ना ये 1/4 वो लेंगे, और ये वाली जो टर्म होती है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 1/5। तो ये कैसे होता है, 1/4 करो, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 और 15 प्लस 1 16, तो 16/5, 16 1 ज़ा 16 एंड 4 5 ज़ा 20। नहीं यहाँ पे ये देखो ये 4 और 16 है तो ये कट हो सकते हैं ना, तो 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। तो अब आंसर क्या आएगा 4/5, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 4/5। 4/5 बुक वो रीड कर लेगा उतने आवर्स में। नाउ नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट है वो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 1/5 ऑफ टोटल प्ले फुटबॉल, 3/5 प्ले क्रिकेट एंड द रिमेनिंग प्ले बास्केटबॉल। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बास्केटबॉल फुटबॉल एंड क्रिकेट। ओके, तो हमें बताया कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 50, जिसमें से फुटबॉल खेलते हैं 1/5, क्रिकेट खेलते हैं 3/5 और बाकी के जो बच्चे रह जाएंगे वो बास्केटबॉल खेलते हैं। तो हमें उनका नंबर कैलकुलेट करना है, कितने कितने बच्चे क्या क्या खेलते हैं। तो देखो हमें फ़ुटबॉल के लिए तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं पहले, हाँ,
तो फुटबॉल के लिए कितने कैसे निकालेंगे हम? फुटबॉल कितने बच्चे खेल रहे हैं? 1/5 ऑफ टोटल। और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? टोटल हैं 50। तो हम इसको डायरेक्टली ये लिख सकते हैं 1/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और टोटल की जगह 50। तो ये क्या हो जाएगा? 5 से 50 कट जाएगा, 5 10 जा 50 होता है ना, तो ये 10 1 जा 10, यानी फुटबॉल कितने लोग खेल सकते हैं? 10 स्टूडेंट्स। तो ये फुटबॉल का तो आंसर आ गया। उसके बाद क्रिकेट कितने खेल सकते हैं? 3/5। तो क्रिकेट 3/5 ऑफ टोटल। तो यहाँ पे इसको निकालेंगे 3/5 मल्टीप्लाई बाय 50। तो फिर से 5 50 से कट हो जाएगा 10 जा, और 10 3 जा क्या हो जाएगा? 30। तो ये कितने क्रिकेट कितने बच्चे खेलते हैं? 30 स्टूडेंट्स। अब बचा क्या है? बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल बोला था कि रिमेनिंग प्ले बास्केटबॉल, यानी फुटबॉल और क्रिकेट वाले कितने हो गए? 10 + 30। ये कितने हो गए? 10 + 30, 10 + 30 = 40। और टोटल कितने स्टूडेंट्स थे? टोटल स्टूडेंट्स हैं 50। तो इस 50 में से हम ये 40 के अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो कि बास्केटबॉल खेलते हैं, क्योंकि बास्केटबॉल क्या बोला है कि रिमेनिंग प्ले, यानी जो बाकी के बच्चे हो गए, जो बाकी के बच गए, वो सब क्या खेलते हैं? बास्केटबॉल। तो हमने कैसे कैलकुलेट किया? हमने फुटबॉल और क्रिकेट का नंबर का कैलकुलेट कर लिया है कि कितने बच्चे खेलते हैं फुटबॉल और कितने बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, और उसके बाद हमने टोटल में से इन दोनों को ऐड कर दिया और टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम इनको ऐड करके, तो वो हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा? वो नंबर आ जाएगा कि कितने बच्चे बास्केटबॉल खेल सकते हैं। अब आप उसमें आंसर में ये दे सकते हो कि बास्केटबॉल में कितने खेल सकते हैं? 10। फुटबॉल में कितने खेल सकते हैं? 10 स्टूडेंट्स। एंड क्रिकेट 30 स्टूडेंट्स। सो ये हमारा एक्सरसाइज 2A इज़ कम्प्लीटेड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वहाँ पर जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दें, जिससे जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।